ये देखो भाई टेक्सचर आ चुका है। ये तो गाइस ये रहा गुची गिल्टी, ये है इसकी 200 ml बॉटल। सो गाइस मेरे लेटेस्ट फूड मकबैंग में मैंने ऑडियंस के साथ ये शेयर किया था कि कैसे मेरा वेट लॉस की जर्नी प्रोग्रेस कर रही है। 77 से 73 में कैसे आया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मच। और यार उस वाले मकबैंग में ना बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि प्लीज अपनी फैट लॉस की जर्नी को भी डॉक्यूमेंट करो, ताकि जितने भी आपके जैसे हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं भाई उनको हेल्प हो। एंड आई थॉट व्हाई नॉट। सो गाइस दिन के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली, ये क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, अगर आपने ये चीज फॉलो कर दी जो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो आई कैन गारंटी यू कि भाई आपका भी वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यार कुछ ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो भाई मैं सुबह जिम गया था, जिम से आते ही मैंने प्रोटीन शेक पिया, साथ में 2 ब्रेड्स खाई। ब्रेड्स क्यों खानी होती है? क्योंकि भाई वर्कआउट के बाद हमारे ग्लाइकोजेंस डिप्लीट हो जाते हैं। उन ग्लाइकोजेंस के रिजनरेट करने के लिए उनको भाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, इसलिए अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन बढ़िया पोस्ट वर्कआउट मील आपकी वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1.5 से 2 घंटा वेट करना है। टाइम भाई ऐसा कुछ नहीं है कि 10 बजे ही करना है या 12 बजे ही करना है, अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस प्रोटीन और ब्रेड के 2 घंटे बाद जो आपकी मील होगी भाई उसमें होंगे एग वाइट्स। मैं लेता हूँ भाई 6 एग वाइट्स, योग मैं भूरी को खिला देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, लेकिन भाई अगर आप आलसी नहीं हो तो फिर कोई ग्रीन वेजिटेबल अपने लिए बनाओ या फिर सैलेड लो इसके साथ। कहने का तात्पर्य ये है कि इस मील में आपका भाई प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी होना चाहिए, थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए। फैट के लिए भाई, हेल्दी फैट के लिए आप क्या कर सकते हो, पीनट बटर ले सकते हो, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स होना चाहिए। ऐसा समझ लो कि जो भी आपकी मील है ना उसमें प्रोटीन, कार्ब, फैट और फाइबर, ये चारों चीजें होनी चाहिए, तभी वो ना आपके लिए एक सुपर मील बन जाएगी। अब बोलते हैं लोग कि भाई हम बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट एकदम कट कर देंगे, वो भाई सही नहीं होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे उसके बारे में तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं थोड़ा आलसी हूँ, प्लस मुझे अभी स्नूकर निकलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एग वाइट्स कंज्यूम कर रहा हूँ अभी। इसके बाद गाइस हम जाएंगे स्नूकर में देखेंगे क्या हाल चाल चल रहे हैं भाई स्नूकर के। कल दिन भर में स्नूकर नहीं गया था, लेकिन मैं 2-3 दिन लगातार स्नूकर गया हूँ क्योंकि सौरभ भाई नहीं थे। अब यार देखो मैं आपको बताऊँ, ये एग वाइट्स वगैरह खाना ना बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। जैसे वेजिटेरियंस के लिए टफ है, एग वाइट्स हर किसी को भाई पसंद भी नहीं आते। जैसे भानु को एग वाइट्स बिल्कुल नहीं पसंद, वो जबरदस्ती खाते हैं। तो अगर आप एग्स खाते हो तो जबरदस्ती खाओ, क्योंकि भाई इससे बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं हो सकता। मतलब डिबेटेबल चीज़ है, चिकन ब्रेस्ट भी अच्छा है, एग वाइट्स भी अच्छा है, लेकिन भाई ऑल इन ऑल जितना मेरे को पता है एग वाइट से बेटर प्रोटीन का सोर्स भाई आपके लिए नहीं हो सकता कुछ भी। अब यार बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी होते हैं जो कि डेफिनेटली मेरे से कमेंट्स में पूछेंगे कि वेजिटेरियंस के लिए क्या, तो भाई मैं देने को ऑप्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ और जिस वजह से मेरा खुद वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई नो इस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए मैं आपको भाई आज की वीडियो में एटलीस्ट वही सब चीज़ें बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ। ऑल्टरनेट्स के लिए हाँ आगे की वीडियोस में हम डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट आई ईट। इसको फिनिश करता हूँ, निकलते हैं स्नूकर के लिए। भाई जितनी बरसात हो रही है उतनी उमस भी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि मौसम एकदम मस्त हो रहा है। पता है क्या, विद द व्लॉगिंग कल्चर इन इंडिया जो अभी मतलब ट्रेंड में चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जितने लोग मतलब सक्सेसफुली काम कर रहे हैं अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों में, व्लॉग्स की उसमें बात कर रहा हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे मैं ऐसा डेली व्लॉग्स मिनी व्लॉग्स टाइप वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन लोगों ने ना थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ा दी है। मतलब जो मेरे बेसिक्स थे ना, मैं पहले उस पर स्टिक रहता था कि यार नो मैटर व्हाट मेरे को वही करना है जो मुझे आता है, जिसमें मैं अच्छा हूँ, या फिर जिसको रिकॉर्ड करने में मुझे मजा आता है। लेकिन भाई चेंज इज नेसेसरी, इसलिए भाई अब वो ना कंफ्यूज हो चुका है दिमाग कि व्लॉग किस स्टाइल में बनाया जाए, उस स्टाइल में बनाया जाए जो चल रहा है, या फिर अपने तरीके से बनाया जाए जैसे मैं पहले बनाता था। आज की डेट में भी कितना 2 साल हो चुके हैं, 2 से 3 साल हो चुके हैं मुझे जैसलमेर से वापस आए हुए। जैसलमेर जोधपुर वाली सीरीज या फिर अमृतसर वाली सीरीज बोल दो जो मैंने सोलो करी थी, भाई उन व्लॉग्स के लिए अभी भी लोग मुझे मिलते हैं एंड दे अप्रिशिएट द वर्क जो उन्होंने भाई उन व्लॉग्स में देखा। मतलब एक ऑडियंस है, लिमिटेड ऑडियंस है भले, लेकिन है जो भाई उस तरह की एडिटिंग या उस तरह का व्लॉगिंग स्टाइल को प्रेफर करती है। लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि मैंने उस स्टाइल में व्लॉग करके पूरे 100 पता नहीं कितने दिन लगातार मैंने व्लॉग्स बनाए थे यार। नो ग्रोथ। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा यहाँ अमित भाई के लिए मुझे रुकना है, वो मेरे साथ ही आते हैं, स्नूकर घर के पास ही रहते हैं मेरे।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे वो नहीं होता कि एक बंदा केव खोद रहा है इन सर्च ऑफ गोल्ड, एक जगह आके वो थक जाता है और उसके जस्ट पीछे गोल्ड ही गोल्ड होता है। तो वो वाली चीज़ भी हो सकती है कि इट माइट बी पॉसिबल कि 100-150 दिन जब मैंने लगातार व्लॉगिंग करी और फॉर एग्जांपल 160th डे था वो डे जिस दिन फूटना था सब कुछ, और उस दिन व्लॉगिंग वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर मी, और मैं 159th डे पे ही रुक गया। ऐसा भी हो सकता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है किस्मत। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में जो चलती ही चलती है। किस्मत मेरे फेवर में भी रही है, लेकिन भाई समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, ये भी एक सत्य है। अभी पॉइंट ये है कि क्या करना चाहिए। नॉर्मली ऐसे व्लॉग्स बनाने चाहिए, या फिर जैसे मैं व्लॉग्स पहले बनाया करता था अलग अलग डिफरेंट एंगल से सब कुछ सोच समझ के, वैसा करना चाहिए। हार्ड टू डिसाइड। इसे देखो जरा, पूरे लंबे हो रखे हैं, फुल पावर हो रहा है, बढ़िया जगह। एक ऑफ पता है ना, अपना ही घर है। तो भाई बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत ये हुए हैं, और अब रख देंगे भाई हम अपना पनीर, शिमला मिर्च और अनियन। एक बड़ी प्लेट दो तस्वीर टाइप की ना, अच्छा होगा। फाइनली एट लास्ट हमें क्या करना पड़ा, ये मैजिक कोल मंगाना पड़ा भाई। अब मैजिक कोल के बाद भाई अब प्रॉपरली सुलगने लग गए नीचे कोयला। हाँ, और खुशबू आने लग गई है बहुत बढ़िया भाई। उसे हम प्लेट से खाली हवा मारते थे, बट अब भाई फाइनली हो चुका। खुशबू जो आ रही है, हाँ, और इतनी मेहनत के बाद अब जब ये खाने को मिलेगा, ओह मज़ा आ जाने वाला है। प्लस भाई कभी ना ऐसे ग्रिल वगैरह में ना ऐसे रोटी भी रख के देखना, जो स्मोकी फ्लेवर आया था ना उनमें भाई बढ़िया गजब। तो ये देखो भाई टेक्सचर आ चुका है। हो रहे एकदम परफेक्ट हो रहे हैं। अब हो गया भाई, ये देखो आग ही पकड़ ली। वाह जी वाह, साला एक कोई कोयला भी आग पकड़ जाए ना, मजा है। और डाल दो कोयले भाई फटाफट से आपको टेस्ट करके बताते हैं ये टेस्ट कैसा हो रहा है भाई इनका। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चाट मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया ऊपर से। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डाल सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, ओवन ना करें। और यहाँ देखिए भाई लास्ट 2 स्क्वायर्स अपने ऑलमोस्ट डन ही है। ये भी डाल दो थोड़ा। मम्मी ने बना रखी तिल की चटनी घर में ही, बहुत बढ़िया। लेट्स सी कैसा हो रहा है। वाह, शिमला मिर्च और प्याज तीनों का बाइट मारते हैं। कोई बोल नहीं सकता घर में हो रहा है। अगर आपको शौक है ये सब चीज़ें करने का, तो फिर भाई ब्लिंकिट से आप ये मंगा सकते हो। मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है। 350-400 रुपये में आपको ये पूरा सेटअप मिल जाएगा। इंटरेस्ट में नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। बस एक बार आपको कोयले जलाने आ गए, उसके बाद सब सॉर्टेड है। मस्त हो रहा, एकदम मस्त, एकदम एप्ट स्मोकी फ्लेवर आ रहा, ना कम ना ज़्यादा। सो गाइस पनीर टिक्का में तो आ गया मजा। अब आपको पता है भाई ब्लिंकिट से क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना है। अब बारी आ चुकी है भाई एक और रैंडम चीज की। अब देखो मैं व्लॉग जब भी बनाता हूँ ना, तो मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाता हूँ कि आज मैं ये करूंगा। नहीं भाई, सब कुछ रैंडम होता है। तो रैंडमली मेरे दिमाग में बात आई कि कुछ परफ्यूम्स हैं जो मैंने नए परचेज किए हैं, जिनको अभी तक मैंने ब्लॉग में नहीं कवर किया है, एंड आई शुड कवर देम क्योंकि दे आर वर्थ इट। एक अपना गुची का है, बाहर वैसे मंगाया था मैंने ड्यूटी फ्री से, और ये है भाई 2 परफ्यूम्स ज़ारा से। इनको लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है इनका नाम। परसों ज़ारा में कुछ चीज़ें ऐसी ब्राउज कर रहा था ज़ारा की एप्लीकेशन में, और सडनली मेरी नज़र पड़ी परफ्यूम्स में। अब यू गाइज नो कि आई लव फ्रेग्रेंस। अब आप खुद बताओ, दिस इज द परफ्यूम, ठीक है। इसका नाम है भाई सनराइज ऑन द रेड सैंड ड्यून्स। बहुत अमेजिंग नाम। मैंने जैसे इसका नाम सुना ना, मैंने कहा ओहो ये डेफिनेटली कुछ बढ़िया चीज़ है। और ये वाला है भाई सैंड डेजर्ट एट सनसेट। ये सनराइज ऑन द
रेड सैंड ड्यून्स इसका नाम ज़्यादा बढ़िया लगा था, ये फिर भी मेरे को नॉर्मल सा लगा था। लेकिन भाई एक सिंगल जब मैं ले रहा था तो 2000 का था, और अगर दोनों में कॉम्बो में ले रहा था तो 3000 के मुझे दोनों के दोनों पड़ रहे थे। तो आई थॉट कि यार चलो दोनों ही ट्राई कर लेते हैं। तो इन दोनों को ही मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये कोई फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो नहीं है। सबसे पहले आते हैं भाई सैंड डेजर्ट एट सनसेट। अगर आप इसके रिव्यूज़ देखोगे ना, यूके वगैरह वाले बोलेंगे कि यार बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है, क्या खुशबू है इसकी, अच्छी है भी, बट इंडियन वेदर के लिए नहीं है, ठीक है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं मिला इसका जिसमें ये बात किसी ने बोली हो, बट मैं आपको बता दूं ये सारा का सैंड डेजर्ट एट सनसेट क्लोज लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहा है। ये मेसन मार्जिएले का रेप्लिका जैज क्लब, ये भी मेरा ब्लाइंड बाय था, ये मैंने स्मिथ भैया से मंगाया था। इसके रिव्यूज़ देखने के बाद यूट्यूब पे सब लोग ऐसे पागल हो रखे थे, यूके वाले खासकर, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो ये दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज। मतलब ऑब्वियसली यार ये मेसन मार्जिएले गए तो इसके ऑयल्स थोड़े बेटर हैं। हेडी कॉकटेल्स एंड सिगार्स, भाई 100 बात की एक बात, क्या आपको ये लेना चाहिए? तो मेरा जवाब रहेगा भाई नहीं। अब आते हैं भाई क्या आपको मिस आउट नहीं करना है, वो है भाई सनराइज ऑन दी रेड सैंड ड्यून्स। कितना लंबा नाम है भाई ये है चीज़, भाई ये है चीज़। इसके टॉप नोट्स में ही ना आपको सिनेमन, एकदम स्ट्रॉन्ग सिनेमन का स्मेल आएगा, सिट्रस जेस्ट का आएगा, टू बी स्पेसिफिक ऑरेंज जेस्ट का है वो जो इसमें आपको स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी। और भाई मतलब मुझे ये क्यों इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे अभी वार्डरोब में नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं एक स्प्रे कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा देर तक रह रही है, समझ लो। मैं आपको अगर वैसे बताऊँ तो ये आपका लुई विटॉन का इमेजिनेशन आता है, दिस इज़ वेरी क्लोज टू दैट, ठीक है। इसका इंटेंस वाला भी आता है जो मुझे नहीं मिल रहा था इंडिया में, अभी ज़्यादा में अवेलेबल नहीं है। अगर हो पाए तो इंटेंस लेना, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा उसका फॉर्मुलेशन और बेटर कर रखा है। ज़ारा से आपको अभी क्या खरीदना है? ज़ारा से आपको ये खरीदना है। अब आ जाते हैं भाई, दिस इज गुची गिल्टी बाय गुची ओ द परफा। और भाई इसकी बॉटल देखो। तो गाइस ये रहा गुची गिल्टी, ये है इसकी 200 ml बॉटल। कैप में गुची की ब्रांडिंग हो रखी है, बढ़िया। बाकी ऑटोमाइजर में ऐसा कुछ है नहीं, जैसे क्रिश्चियन डियोर के परफ्यूम्स में आता है, उसके ऑटोमाइजर में भी CD लिखा हुआ होता है, नीचे भी CD लिखा हुआ होता है। तो देयर इज नथिंग मच इन दिस। को ऐसा गुची देख के ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो भयंकर ही चीज़ होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ भाई परफ्यूम के मामले में गुची कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। गुची कोई स्पेशलाइजेशन होल्ड नहीं करता है फ्रेग्रेंस के उसमें, बट इसकी बॉटल क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी भाई, मैट ब्लैक फिनिश में है बॉटल, तो मैंने उस वजह से खरीदा था। वही बताऊँ कि परफ्यूम है कैसा, तो भाई काफ़ी ज़्यादा फ्रेश, डायरेक्टली जैसे आप शार लेके आए हो तो इसका वैसी ही स्मेल है। टॉप नोट्स ड्राई डाउन होने के बाद अगेन थोड़ा सा स्वीट उसमें जाता है, लेकिन एक मैच्योर स्वीट। एक होता है ना स्वीट, आप एक्स के परफ्यूम लगाते थे पहले, तो एक्स के परफ्यूम भी काफ़ी स्वीट होते थे, वैसा स्वीट नहीं है, इट्स अ वेरी मैच्योर स्वीट। जैसे आप शार जेल यूज़ करते हो ना, तो थोड़ा बहुत उसकी तरह है। टॉप नोट्स आपके इसमें रहेंगे 10 से 15 मिनट, जो खाली आपको सुंगाई देने वाले हैं। उसके बाद भाई ये बेटर होता है। लॉन्जेविटी की बात करूँ इसकी तो भाई बहुत तगड़ी है, मतलब अच्छे आपके कपड़ों में 2-3 दिन इजीली रहती है। जब भी आप किसी नए के पास जाओगे ना तो उसको डेफिनेटली सुंगाई देगा। आपको क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारी नोज यूज टू हो जाती है, ठीक है, लेकिन 4-5 दिन बाद जब आप वापस शर्ट उठा दो तो आपको वापस वो हिट करती है इसमें। 100 बात की एक बात, इज इट वर्थ इट? क्या आपको लेना चाहिए? यस। फ्रेग्रेंस का आपको काफ़ी ज़्यादा शौक है और आप इनिशियल स्टेज पे हो अपने इस जर्नी के, तो शायद से इसको छोड़ के आपको बाकी बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी मेजर परफ्यूम्स हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, देन दिस इज इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेटर है बाकी बेकार है, लेकिन ऐसा कुछ और मेरे कलेक्शन में नहीं है, सो दिस इज अ गुड थिंग। अगर आपका भी कोई कलेक्शन है जिसमें अभी तक आपने गुची का कोई परफ्यूम ऐड नहीं करा है, देन यू कैन ऐड दिस वन। एज ऑफ नाउ अगर आपका बजट कम है तो फिर ज़ारा का आप ये ले सकते हो, सनराइज ऑन दी रेड सैंड ड्यून्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस है। और बजट अगर आपके पास ठीक ठाक है, देन यू कैन गो विद दिस वन। अगर आप अपना फ्रेग्रेंस जर्नी स्टार्ट करो, देन दिस इज द परफ्यूम यू शुड इन्वेस्ट ऑन। लिटरली भाई दिस भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। ईव सेंट लॉरेंट YSL ईव सेंट लॉरेंट, ये है लेनोवे डे लॉम। बॉटल इसकी कुछ ऐसी है भाई, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ब्रांडिंग। YSL भाई बहुत बड़ा ब्रांड है। YSL का ये मेरा सेकंड फ्रेग्रेंस है, मेरा फर्स्ट फ्रेग्रेंस था YSL का Y। ये भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, लेकिन दिस ओ माय गुडनेस, बिना सूंघे अभी इतना तगड़ा रिएक्शन आ चुका है अभी।
भाई 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 भाई, ये एक अलग लेवल की चीज है। हफ्ते में एक ही मकबैंग जाएगा तो मैं बाकी टाइम अपना यही व्लॉग्स में इन्वेस्ट करूंगा एंड आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें बना पाऊँ आप लोगों के लिए। क्लियर, आई जस्ट होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। चलो पीस, संभाल दो भाई चीज़ें।